बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस समय पार्टी के मुख्यालय पर चल रही है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उम्मीदवारों पर चर्चा हो रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जल्दी ही आ सकती है। इससे पहले राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की 2 बार बैठकें हुई, जिसमें वसुंधरा राजे समेत राज्य के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। कोर ग्रुप की बैठकों में उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है। बीजेपी राजस्थान की 200 में से 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इनमें पार्टी ने 7 सांसदों को टिकट दिया है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि दूसरी सूची में पार्टी ने 3 अन्य सांसदों को भी टिकट देने की संभावना है। हालांकि पहली सूची को लेकर कई सीटों पर असंतोष के सुर सुनाई दिए, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोटा और अजमेर संभागों का दौरा कर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया था। और हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी सूची राजस्थान की आ रही है, इसमें कुछ अन्य सांसदों को भी बीजेपी उतार सकती है, कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट दिया जा सकता है। कब तक आने की संभावना है और क्या क्या मुद्दे हैं जो ध्यान रखेगी बीजेपी, क्योंकि जो पहली सूची आई थी 41 उम्मीदवारों की, उसे लेकर कई जगह पर राजस्थान में पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, क्योंकि सीईसी की बैठक से पहले कोर ग्रुप की जो बैठक बीजेपी की हुई है, उसमें ये देखा गया है कि लगातार अर्जुन राम मेघवाल जो सांसद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत और जो कैलाश चौधरी हैं, वो लगातार इन कोर ग्रुप की बैठक में आते रहे हैं। तो इसके वजह से कयासों का बाजार गर्म है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शीर्ष कमान बीजेपी का ये सोच रहा हो कि गजेंद्र सिंह शेखावत को सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत के खिलाफ लड़ाया जाए। क्योंकि एक बार पहले भी जो मेरी मुलाकात हुई थी गजेंद्र सिंह शेखावत से, उनका ये कहना था कि अगर पार्टी उनको लड़ाती है चुनाव तो वो लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक तरीके से वो अशोक गहलोत के खिलाफ ही लड़ रहे थे, क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे जो है वो लोकसभा के चुनाव में थे। तो ऐसे में सबकी नज़रें इस ओर बनी हुई हैं कि क्या आज सीईसी की बैठक में इस बात पर मुहर लगेगी कि ये जो 3 बड़े नाम हैं राजस्थान के, क्या इनको भी चुनावी मैदान में आलाकमान उतारता है कि नहीं। लेकिन आज की इस बैठक में ये भी है कि जो हमने देखा कि आज सुबह जेपी नड्डा के घर पर भी तकरीबन 4 घंटे तक जो कोर ग्रुप की बैठक चली, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि अभी तक जो बीजेपी की जो पहली सूची आई है राजस्थान के लिए, जिन जगहों पर सांसदों को चुनाव लड़वाया गया है वहां पर देखा गया है कि खासा विरोध भी रहा। और यही वजह रहा कि 3 दिन पहले खुद प्रहलाद जोशी जो है वो जोधपुर गए थे और उन्होंने कार्यकर्ता के घर में बैठक की थी बाकायदा। और ये भी कहा जा रहा है कि कैलाश जो चौधरी हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है बाकायदा, जो कि राजस्थान में जो भी नाराज कार्यकर्ता हैं, जो नाराज पदाधिकारी हैं, उनसे मिलें, उनकी नाराजगी को किसी भी तरीके से दूर करें। क्योंकि आप भी अखिलेश जी जानते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव होता है वो काफ़ी जीत और हार का जो अंतर होता है वो काफ़ी कम होता है। तो काफ़ी कम मतों से अगर जीत और हार का अंतर होता है, और ऐसे में अगर बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता रहेंगे तो वो चुनावों पर असर डाल सकते हैं। तो इसीलिए बीजेपी कोई भी जोखिम मोल नहीं लेना चाहती और उसकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से नाराज़गी कहीं पर ना दिखे, एकजुट होकर इस पूरे चुनाव को लड़ा जाए। दूसरी बात ये भी है कि वसुंधरा राजे का आखिर क्या भविष्य होगा, क्या वसुंधरा राजे खेमे के जो लोग हैं उनको टिकट मिलता है या नहीं, इस पर भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है। आज सीईसी की बैठक के बाद अगर लिस्ट आती है तो उसमें भी देखने वाली बात रहेगी कि उनके खेमे के कितने सारे लोगों को टिकट मिला है। क्योंकि लंबे समय से इस बात की चर्चा की जा रही है कि वसुंधरा जो राजे हैं कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, क्योंकि इस बार चेहरा नहीं बनाया गया, नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर ये जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ा जा रहा है। तो 3-4 ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर जो है देखना होगा। वसुंधरा राजे रही हैं और साथ ही जो मंच पर मौजूदगी है वो भी उनकी हमेशा दिखाई दी है, वो चाहे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जनसभाओं में हो, चाहे गृहमंत्री अमित शाह के साथ। तो बहरहाल शुक्रिया आपका रवीश रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर रखिए चुनाव समिति की बैठक पर, हम आपके पास आगे भी आते रहेंगे।